पिछले कुछ दिनों से इजराइल गाजा को तबाह करने के बाद अब हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा हुआ है। बीते 15 दिनों में हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर समेत करीब 3000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। पेजर अटैक के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को भी मार गिराया है। इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं बीते दिन पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिला है। पाकिस्तान में नसरल्लाह के समर्थन में लोगों ने कैंडल मार्च निकाल इजराइल का विरोध किया है। इजराइल के विरोध में कराची की सड़कों पर अचानक से हजारों लोग आ गए और कैंडल हाथ में लेकर अमेरिकी दूतावास की तरफ कूच करने लगे। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करने पड़े हैं। तो वहीं भारत में भी कुछ जगहों पर इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला। इस दौरान भारत के मुस्लिम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज के दिन आलम इंसानियत और बशरियत, आलम इस्लाम और दुनिया के तमाम मुस्तज़फ़ीन बिलखुसूस उम्मत लुबनान और उम्मत फ़िलिस्तीन के लिए एक अजीम सानहे का दिन है, क्योंकि आज हमारे दरमियान वो कायद, वो मुजाहिद, वो मर्द इस्तिकामत और रेजिस्टेंस, वो मर्द, वो इंसान जो दुनिया के सारे आजाद इंसानों के लिए एक सिंबल और रोल मॉडल बना हुआ था, गासिब इसराइलियों के बमबारी के नतीजे में आज हमसे जुदा हुआ है। वो इंसान शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह है। उनके फुकदान से आज सारी इंसानियत और बशरियत खून के आंसू रो रही है। दुनिया के सारे आजाद इंसान खून के आंसू बहा रहे हैं। लुबनानी कौम, ईरानी कौम, आलम इस्लाम, फिलिस्तीनी कौम आज खून के आंसू बहा रहे हैं उनके फुकदान और उनके साथियों के फुकदान पे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हिजबुल्लाह इन सारे मुश्किलों से, इन सारी परेशानियों से उबर के इसराइल से वो इंतकाम लेगी कि इसराइल के नापाक वजूद को सफ़े हस्ती से आज़ाद करके हिजबुल्लाह की क़यादत में और उनके आने वाली जो क़यादत मुंतखब होने वाली है, उनकी क़यादत में, हमास की क़यादत में, यहया सिनवार की क़यादत में बहुत जल्दी मुसलमानान फ़िलिस्तीन, मुसलमानान लुबनान और जितने भी रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं वो इसराइल के नापाक वजूद को खत्म करके फिलिस्तीन को आजाद करेंगे और बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आने वाली है। अगरचे ये हमारे लिए बहुत ही अजीम मुसीबत का दिन है, साथ ही उन सारे शहीदों के लिए और बिलखुसूस सैयद शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए मुबारकबादी का बाइस है। आज आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस आलम तशय्यो के लिए और आलम बशरियत के लिए एक अजीम मुसीबत अलमिया पेश आया है। इस अलमिया एक मुसीबत के मौके पर मैं तमाम मुसलमानान आलम, आलम बशरियत को, आलम तशय्यो को, हिजबुल्लाह को, इमाम खामनेई को, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तस्लियत पेश करता हूँ। और साथ में अल्लामा नसरुल्लाह जो है 1960 में पैदा हुए हैं और 1982 में उन्होंने हिजबुल्लाह में ज्वाइन किया और उसका रुकन बन गया। 1992 में अल्लामा सैयद अब्बास मुसवी की शहादत के बाद उनके जानशीन बने और उनके हिजबुल्लाह के पूरे तहरीक को उन्होंने संभाला। इसके बाद 2006 के जंग में अल्लामा नसरुल्लाह की क़यादत में इसराइल को बुरी शिकस्त हो गया और तमाम उसरा को आज़ाद करने में कामयाब हो गए। इसके बाद अल्लामा नसरुल्लाह अमेरिका और इसराइल इस्तिकबार जहानी के आँख में एक टांके की तरह खटखटा रहे थे